एक दूसरा बिगड़ेल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है, छुट्टा सांड की तरह से। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? यही ना कि इसे तो सजा मिलनी चाहिए, इसे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कत्ल करने के बाद मैंने बहुत सारे गरीबों को पैसे डोनेट किए हैं, उनके घर का खर्चा चला रहा हूं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का देखभाल कर रहा हूं, इलाज के लिए जो भी खर्च निकल कर आ रहे हैं, मैं ऐसे हजारों परिवारों की देखरेख कर रहा हूं, तो जिस इंसान का मैंने कत्ल किया होगा उसके घर वाले तो नहीं खुश होंगे। लेकिन जिन लोगों की मैं मदद कर रहा हूंगा उनके लिए तो मैं किसी देवता से कम नहीं हो सकता हूं। उनके लिए तो मैं सीधे के सीधे आज के दौर का भगवान बन जाऊंगा और वो लोग मेरी बुराई सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। मेरे चाहने वालों की जो लिस्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैंने जिन लोगों की मदद की है मैंने उनका भी नहीं बिगाड़ा है, तो सीधी सी बात है कि वो मेरे समर्थक ही होंगे, वो मेरे बारे में कुछ भी बुराई सुन नहीं सकते। तो ठीक ऐसी ही बात सलमान खान के ऊपर भी आती है। सलमान खान के ऊपर पिछले 20 सालों में कई तरह के इल्जाम लग चुके हैं, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मारपीट वाला हो, चाहे हिट एंड रन केस वाला हो, चाहे काले हिरन का शिकार का मामला, जो पिछले कई सालों से चल रहा है और अभी तक चलता ही आ रहा है। आगे इस केस की सुनवाई किस तरह से होगी, किस तरह से नहीं होगी, सलमान खान को सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये तो ऊपर वाला ही जानेगा। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर राजीव दीक्षित, जिन लोगों को नहीं पता कि राजीव दीक्षित कौन है, तो वो लोग वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि राजीव दीक्षित कौन है। राजीव दीक्षित ने अपने वीडियो के माध्यम से कई हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी, चाहे वो बॉलीवुड के टीवी सीरियल की हो, चाहे वो विदेशी कंपनियों की हो, चाहे वो किसी बारे में भी हो। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताया जिससे लोगों की जिंदगी बहुत ही आसान हो गई। हालांकि उनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या का जो राज है वो आज तक राज ही बना हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने जीते जी सलमान खान के बारे में एक ऐसी बात कही थी हिट एंड रन केस वाले को लेकर, जिसे आप लोग सुनेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो क्या कहना चाहते थे और क्या कहकर चले गए। तो मैं अपने शब्दों में उन बातों को नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए कि राजीव दीक्षित ने सलमान खान के बारे में क्या कहा था। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डालो तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है। एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा। ये कौन सा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? इस देश के बिगड़ेल बापों के बेटे जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंध शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक दूसरा बिगड़ेल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान। उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलकर मार डाला है, छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचलकर मर जाया करते थे। तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग दल गए। ऐसी देश की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं, देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां? ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि सलमान खान बॉलीवुड के मजदूर वर्ग के लिए फिर से सामने आए। पिछले साल भी उन्होंने बहुत सारा डोनेशन किया था, उनके अकाउंट में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए थे और इस साल भी लगभग 25,000 बॉलीवुड के जो मजदूर हैं उनके अकाउंट में 1500 रुपए डोनेट करने का काम किया है, जिसकी जमकर तारीफ भी की जा रही है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि सलमान खान के ऊपर जो भी केस चल रहा है वो तो कोर्ट तय करेगा कि वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। ये तय करना
मेरा और आपका काम नहीं है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, न्यूज दे सकते हैं। ये काम अदालतों का है और अदालतों में जो केस जाता है वो काफी दिन तक चलता है, कई सालों तक चलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर केस चल रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो केस खत्म ही नहीं होता है। तो इस वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।